इंडियन मीडिया तो जाहिर है यही कहेगा ना कि पाकिस्तान अपने कदमों पे आया। इंजमामुल हक ने कहा कि अभिषेक शर्मा जो छक्के मारता है ना, तो आईसीसी को चेक करना चाहिए, इसके बैट के अंदर कोई चिप लगी हुई है। तो फिर ये कैसे होने का बंदोबस्त हुआ? आईसीसी, बीसीसीआई, बीसीबी और पीसीबी के दरमियान क्या चला इस सारे अरसे में? आप पूछ रहे हैं who's the winner, who's the loser? कौन जीता, किसकी हार? अगर आपने कोई भी उल्टी सीधी हरकत करने की कोशिश करी, हमारी प्रेपरेशंस तैयार हैं, इस बार तुम्हें छोड़ा नहीं जाएगा। ऐसी कोई टेक्नोलॉजी आज तक हमने नहीं सुनी कि बैट के अंदर कोई चिप लगी हो जिससे छक्के लगते हो। छक्के मारने के लिए बॉल को देख के बॉल की जगह पे, ये थोड़ी है कि कोई रोबोट है अभिषेक शर्मा। कल को आप कहोगे कि अभिषेक शर्मा जो है वो रोबोट है और रोबोट देख देख के फुल छक्के मार रहा है। तो अजीज दोस्तों, पाकिस्तान ने एक और भी कोशिश की कि एक अपनी आईसीसी बनाए और आईसीसी की वो छोड़ दे और अपनी आईसीसी बनाए। इसके लिए पाकिस्तान ने चाइना, बांग्लादेश, अमारात, ओमान, सऊदी अरब, अमेरिका, वेस्ट इंडीज़ और जिम्बाब्वे से कांटेक्ट किया कि हम सब मिल के वो करते हैं। तो चाइना और बांग्लादेश ने खाली हाँ कहा था, बाकी किसी ने हाँ नहीं कहा। औकात नहीं है। देखें, 1977 में ऑस्ट्रेलिया के कुछ डिफरेंसेस हो गए थे कैरी पेकर से, जो कि चैनल 9 ऑस्ट्रेलिया का जो कि क्रिकेट की सारी कवरेज देता था उससे। तो कैरी पेकर ने बिलियनर था, उसने पूरी दुनिया के सारे बड़े खिलाड़ी खरीद लिए, सिवाय भारत के तकरीबन दुनिया के खिलाड़ी गए। इंग्लैंड के भी खाली टोनी ग्रेग और एक दो गए थे, जबकि वेस्ट इंडीज़ की पूरी टीम चली गई थी, ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम चली गई थी, साउथ अफ्रीका के ऊपर पाबंदी थी तो साउथ अफ्रीका के थे। और पाकिस्तान के 5 मेजर खिलाड़ी इमरान खान, मुश्ताक मोहम्मद, ज़हीर अब्बास, माजिद खान और आसिफ इकबाल चले गए थे। लेकिन क्या हुआ, एंड ऑफ द डे एग्रीमेंट करना पड़ा। आप मेन स्ट्रीम से हट के, मेन स्ट्रीम से निकल के आप कोई चीज़ नहीं कर सकते। 14 साल का लड़का और क्या क्या मार रहा है। लेकिन रिकी पोंटिंग और इंटरनेशनल प्लेयर्स ने इसकी भरपूर तारीफ की है, क्योंकि भारत के प्लेयर्स के ऊपर डेट ऑफ बर्थ के हवाले से कंट्रोवर्सी नहीं होती। पाकिस्तानी, अफगानी प्लेयर्स के हवाले से ये चीज़ें आम हैं कि इनकी डेट ऑफ बर्थ गलत दिखाई जाती है। वैभव सूर्यवंशी 14 साल का लड़का है और जब ये रिटायर होगा, मैं तो पता नहीं, ज़ाहिर जिंदा नहीं होऊंगा उस वक्त, 20-22 साल बाद जब ये रिटायर होगा, तो इसने सबके रिकॉर्ड तोड़ देने हैं। जिस किस्म का टैलेंट आया है वो शाहकार है, और मैं समझता हूँ कि ऐसे टैलेंट कभी कभी ही आते हैं। पाकिस्तान को अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन जाहिर है मात्रे है और कई यंग प्लेयर हैं। भारत का फ्यूचर नज़र आ रहा है। भारत की जो अपने यूथ में जो इन्वेस्टमेंट है वो आउटस्टैंडिंग है। अजीज़ दोस्तों, एक और आखिरी में चीज़ कहूँगा कि श्रीलंका के बंदरा राजापक्सा ने अभी एक इंटरव्यू दिया था जिसमें कहा था कि भारत के बैट हैं वो डिफरेंट होते हैं पूरी दुनिया से और उससे आसानी से छक्के लगते हैं, ये वो। उसको पाकिस्तान के मीडिया, सोशल मीडिया ने बड़ा चढ़ा के पेश किया कि दरअसल राजापक्सा कह रहा है कि इनके भारत के बेटों के ऊपर रबड़ चढ़ा हुआ होता है और वो बेईमानी करते हैं, ये वो। तो राजापक्सा ने फ़ौरन इसका क्लैरिफिकेशन दिया कि ये बिल्कुल गलत मेरे बयान को दिया जा रहा है, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। मैं सिर्फ ये कह रहा था कि भारत के बैट्स की क्वालिटी हाई है और पूरी दुनिया में ऐसे बैट्स नहीं हैं जैसे भारत के बैट्स हैं, और भारत एक बहुत अच्छा इक्विपमेंट बनाने वाला कंट्री है और मैंने कोई बेईमानी की बात नहीं की है। तो अजीज़ दोस्तों, ये जो क्रिकेट इक्विपमेंट होते हैं ना, इनकी बाकायदा जांच होती है। आईसीसी बड़ा स्ट्रिक्ट है इस मामले में। आपको याद होगा कि धोनी, महेंद्र सिंह धोनी के विकेट कीपिंग ग्लव्स के ऊपर एक छोटा सा इसकी फौज का निशान था तो उसको हटवाया गया था। अभी उस्मान ख्वाजा ऑस्ट्रेलिया का है, उसने गज़ा के सपोर्ट में अपने जूते पे कुछ लिखा था, हटा दिया गया। तो ये बड़ी स्ट्रिक्ट जांच होती है। इस तरह की बातें करके अपना ही मुंह काला कर रहे हैं। उन्होंने सिग्नल दिया जिन्होंने धरती को हिला के रख दिया, बांग्लादेश की, लिटरली। और हमने ये जानबूझ के किया है। जब इस्लामिस्ट जो जिहादी हैं वो जब सेलिब्रेट कर रहे थे ढाका में, मोदी जी ने लैंड किया अपना फाइटर प्लेन हाईवे के ऊपर, वो भी असम के अंदर, राइट नेक्स्ट टू द बॉर्डर ऑफ बांग्लादेश। ये ड्रिल नहीं था दोस्तों,
ये वार्निंग था कि भाई अगर आपने कोई भी उल्टी सीधी हरकत करने की कोशिश करी, हमारी प्रेपरेशंस तैयार हैं, इस बार तुम्हें छोड़ा नहीं जाएगा। जो भारत में सेकुलरिज्म चाहिए, बांग्लादेश में, पाकिस्तान के लिए, वहां पर सेकुलरिज्म के ऊपर बात नहीं करते। जो बीएनपी है उन्होंने सबको क्रश कर दिया। मेजॉरिटी मिली है, डेंजरस मेजॉरिटी 2016 सीटों की। अवामी लीग जो थी शेख हसीना वाली, देवर नोवेयर टू बी सीन, उनको बैन कर दिया गया, साइलेंस किया है और उनको रिमूव कर दिया पूरे के पूरे इलेक्शन प्रोसेस में से। मैं पहले बोला इलेक्शन नहीं सिलेक्शन था। दूसरा जो सिलेक्शन है, दोबारा सिलेक्शन, वो मैनेज किया गया बाय एंटी इंडिया फोर्सेस। पाकिस्तान वहां पे था, जमात वाले थे, सीआईए बैठा हुआ था और इमीडिएटली जो सारे का सारा जो गंद है वो बाहर निकलना शुरू हो गया। जो प्रधानमंत्री बना है इनका, उन्होंने तो थैंक किया मोदी जी का, क्योंकि मोदी जी ने कॉन्ग्रेचुलेट किया। ये तो एक डिप्लोमेटिक लैंग्वेज है, लेकिन जो लैंग्वेज थी उसकी वो बहुत ज्यादा जहर से भरी हुई थी। पहली बात, उन्होंने मॉक किया भारत की डेमोक्रेसी को। भाई जैसे कि वहां पर तो बहुत अच्छे डेमोक्रेसी हो रही है, पेपर जो वहां पे जो थी उसके ऊपर स्टैंप लगा लगा कर इन्होंने बीएनपी को जिताया है, हमें सबको मालूम है। लेकिन उन्होंने हिंट भी किया एक चीज और का, कि आपने हमारा एक टेररिस्ट है शेख हसीना नाम का, उसको अपने कंट्री में रखा हुआ है, उसे आप वापस भेज दीजिए। दे वांट शेख हसीना बैक, क्योंकि उसका सर तन से जुदा करना है इन लोगों को। दे आर ऑलरेडी प्रेशराइजिंग इंडियाज फॉरेन मिनिस्ट्री। अभी तो प्रधानमंत्री बना नहीं है, लेकिन बनते ही बांग्लादेश को कैसे आगे लेके जाना है उसकी पॉलिसी नहीं बनाई। शेख हसीना को बुलाओ ताकि कंपटीशन हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए, और भारत की पेशेंस को उन्होंने टेस्ट करना शुरू कर दिया। दोस्तों बीएनपी जो है वो तो सिर्फ जो जीती है वो तो सिर्फ फेस है, मसल है इनका, जो पीछे ताकत है वो है जमात इस्लामी। अब जमात इस्लामी ने क्या किया, उन्होंने बोला यार हम जो 57 सीट जीते हैं ना, हमारे साथ धोखा हो गया। पाकिस्तान पहले ये कह रहा था कि वो इंडिया के साथ होने वाले मैचेस को बायकॉट कर देगा, लेकिन आखिरी में उसकी अकल ठिकाने आ गई, क्योंकि उसे ये पता है कि बीसीसीआई की पावर के आगे पीसीबी टिक नहीं सकता और उन्हें बहुत ही भारी मॉनेटरी नुकसान हो जाएगा अगर वो मैच नहीं खेलते हैं। और पाकिस्तान जैसी भिखारी कंट्री अगर एक भी मैच गंवाती है तो उससे कई $100 मिलियन का नुकसान होगा, जो वो अफोर्ड नहीं कर सकते। जबकि दूसरी तरफ बीसीसीआई को इससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। इसी वजह से यू टर्न लेते हुए पाकिस्तान ने भारत के साथ मैचेस खेलने के लिए हामी भर दी और उनका मैच भी होने वाला है। हालांकि पाकिस्तान का हारना तो तय ही है। वर्ल्ड कप के सारे मैचेस में पाकिस्तान हमेशा हारा है भारत से, और इस बार भी यही होने वाला है। लेकिन साथ ही साथ इससे ये भी पता चलता है कि पाकिस्तान कितना ज़्यादा धूर्त और निकम्मा किस्म का देश है, जो कि पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है।